हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ट्यूटर। गाइज, ऑप्टिक्स की आज की लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो, बेसिकली प्रिज्म जो हम लोग को पढ़ना है, जो हम लोग का सिलेबस में जो प्रिज्म है वो बेसिकली ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ओके, तो पहले प्रिज्म के बारे में कुछ डिफिनेशंस हम पहले से लिख रखे हैं, उसको देख सकते हो। प्रिज्म इज बेसिकली ट्रांसपेरेंट, है ना। इस बेसिकली क्या है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, बेस ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम हुज रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आर नॉट पैरेलल। जो उसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा वो पैरेलल नहीं होगा। मान लो कि अगर रे ऑफ लाइट अगर यहाँ से अगर इंसिडेंट करता है तो रिफ्रैक्ट करेगा अगले मीडियम से। ओके ना, तो ये दोनों पैरेलल एक दूसरे को नहीं होंगे, है ना। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस पैरेलल नहीं होते। अब तो कहोगे कि सर ये सरफेस तो ये दोनों तो पैरेलल है, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस पैरेलल नहीं है। जैसे अगर मैं ट्रायंगुलर दिखाऊं, मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं है, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस पैरेलल नहीं होंगे, आर नॉट पैरेलल बट इंक्लाइंड टू ईच अदर। मतलब जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, मान लो ये सरफेस और ये सरफेस है, अगर यहाँ से इंसिडेंट किया, नॉर्मल है ये, यहाँ से रिफ्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉल हुआ और फिर यहाँ से रिफ्रैक्ट करके रे ऑफ लाइट इधर चला गया, तो देखो ये दो सरफेस था जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस था, तो ये दोनों जो पैरेलल नहीं रहेगा, हर समय से इंक्लाइंड रहेगा एट एन एंगल थीटा समथिंग। ओके, चलो, और इसको एक टर्म है उसको समझ लो। बोलता है इट हैज़ द प्रॉपर्टी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। देखो, इसका प्रॉपर्टी होता है डायरेक्शन चेंज करने का। ओके, जैसे अगर यहीं पे देखो तो रे ऑफ लाइट का इधर होना चाहिए, चेंज कर दिया डायरेक्शन, फिर इसका इधर होना चाहिए, चेंज कर दिया डायरेक्शन। तो इसका एक प्रॉपर्टी है प्रिज्म का, क्या कि डायरेक्शन ऑफ लाइट को चेंज करता है। तो दिस इज बेसिकली प्रिज्म। प्रिज्म बेसिकली लुक लाइक दिस। प्रिज्म अगर मार्केट से अगर प्रिज्म खरीदो, ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो आपको इस तरीके से दिखेगा। लेकिन अगर इसका हम लोग टॉप व्यू देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। हम लोग को जो भी पढ़ना है प्लेन में चीज़ें पढ़नी है, इसलिए हम लोग इसकी बात नहीं करने वाले। हम लोग सिर्फ ये टॉप व्यू की बात करने वाले हैं और इसी की ज्योमेट्री के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, चलो जी, तो ये बेसिकली प्रिज्म था। प्रिज्म इज नथिंग बट ट्रांसपेरेंट ग्लास हुज रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आर नॉट पैरेलल। सिर्फ ये ध्यान रखना। ओके, चलो, अब हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और कुछ अच्छी चीज़ें सीखते हैं। ओके, चलो भाई, तो क्या देखना है हम लोग को समझो। पहले सबसे पहले देखो, प्रिज्म हम लोग बनाते हैं, इधर ये साइड प्रिज्म बनाते हैं और इस साइड हम लोग कुछ डेरिवेशन वगैरह करेंगे। ओके, मान लो ये प्रिज्म का टॉप व्यू ऐसा कुछ है। ओके, टॉप व्यू कुछ ऐसा है। अब देखो प्रिज्म का जो, मान लो इसका नाम अगर हम लोग देते तो ABC। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग सीखते हैं बेटा, एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिंग एंगल। एक टर्म होता है क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिंग एंगल। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिंग एंगल। एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिंग एंगल, ये क्या होता है? ये बेसिकली होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिंग एंगल जो बेसिकली होता है, वो होता है दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच का जो एंगल होता है। तो इसको लिख सकते हैं, एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, इसका मतलब दो सरफेस जिस पे रिफ्रैक्शन होगा, वो दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। अब बेटा यहाँ से देखो, अगर आपको ट्रायंगुलर प्रिज्म दिख रहा है तो आप तो कहते हो कि एंगल ए भी एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल बी भी एंगल सी भी हो सकता है, तीनों एंगल ऑफ प्रिज्म हो सकता है। लेकिन एट अ टाइम एक्चुअली दो बार रिफ्रैक्शन होगा प्रिज्म में, इसलिए एट अ टाइम एक ही एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। अब वो कौन होगा, ए बी और सी में से कौन होगा, डिसाइड करेगा कि रिफ्रैक्शन किस किस सरफेस पे हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैं ऐसा ड्रॉ करता हूँ कि चलो मैं एक रे ऑफ लाइट लिया इस सरफेस पे। ओके, एक रे ऑफ लाइट लिया ए बी सरफेस पे, नॉर्मल मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ बेटा,
और ये रिफ्रैक्ट करके यहाँ पे गया। ओके, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ से ये रिफ्रैक्शन होकर ये रे ऑफ लाइट कुछ इधर चला गया। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक तो रिफ्रैक्शन हुआ ए बी सरफेस पे, दूसरा रिफ्रैक्शन हुआ ए सी सरफेस पे। तो दोनों सरफेस के बीच का जो एंगल होगा, क्या बोला, एंगल बिटवीन द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है, दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म में क्या हो जाएगा यहाँ से, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म में क्या होने वाला है, एंगल ए। ओके, एंगल ए हम लोग का एंगल ऑफ प्रिज्म होने वाला है। अब देखो भाई, एंगल ए तो एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। ये मान लो कुछ एंगल से गया होगा, इंसिडेंस किया होगा, इसलिए क्या उनसा एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रे ऑफ लाइट बाहर इमर्ज कर गया, ये रे ऑफ लाइट बाहर इमर्ज कर गया, इसलिए इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, लिख सकते हो एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ए इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब अगर बोलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे बोलेंगे, तो सिंपल सा, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। एंगल ऑफ इमर्जेंस रे किसको बोलेंगे, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे, मेड बाय द इमर्जेंट रे किसे बोलेंगे, जो प्रिज्म से बाहर हो गया आफ्टर रिफ्रैक्शन। द रे ऑफ लाइट कम्स आउट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज इमर्जेंट रे, और वो जो नॉर्मल के साथ एंगल उसको बोलेंगे इमर्जेंट एंगल। ओके, चलो, तो ये हो गया ई। नाउ सबसे अच्छी बात अब यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं क्या, कि देखो जो इंसिडेंट रे जो है वो यहाँ पे ए बी सरफेस पे फॉल करने के बाद वो सीधा ना जाने की बजाय रिफ्रैक्ट कर गया। यानी अगर सीधा जाता तो रे ऑफ लाइट कुछ इधर जाना चाहिए था, बोलो, यानी कि ये रिफ्रैक्ट कर गया। सिमिलरली इस रे ऑफ लाइट को देखो, ए बी सरफेस पे अगर रिफ्रैक्शन अगर ये नहीं जाता तो इधर जाता। ओके, तो यानी देखोगे बेटा, ये देखोगे एक चीज़ क्या, कि यहाँ पे डेविएशन हुआ, इधर जाना चाहिए था लेकिन चला गया इधर, यानी यहाँ पे डेल्टा वन इज़ द डेविएशन। यहाँ पे डेविएशन कितना हुआ, डेल्टा वन, और यहाँ पे जाना चाहिए इधर लेकिन चला गया इधर, इसलिए यहाँ पे डेविएशन कितना हुआ है, डेल्टा टू। ओके, डेल्टा वन एंड डेल्टा टू। अगर नेट डेविएशन की बात किया जाए, तो नेट डेविएशन क्या हो जाएगा, ये, और ये एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये डेल्टा वन और ये डेल्टा टू, तो ये नेट डेविएशन कितना हो जाएगा, ये डेल्टा टू है तो ये भी डेल्टा टू हो जाएगा, है ना। तो ये डेल्टा टू डेल्टा वन, तो ये दिस वन इज डेल्टा नेट एंड इट इज डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू होगा। अब वो देखो कैसे होगा, या फिर इसको मैथमेटिकली भी हम लोग समझ सकते हैं, है ना। देखो एंगल ऑफ प्रिज्म तो समझ में आ गया, एंगल ए होगा। एंगल ऑफ प्रिज्म किसको बोलेंगे, द एंगल बिटवीन द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। अब यहाँ से देखो दोनों का जो डेविएशन हो रहा है वो क्लॉकवाइज है, यानी डेल्टा नेट क्या लिखेंगे हम लोग बेटा, डेल्टा नेट लिखेंगे डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। डेल्टा वन को क्या लिखेंगे बताओ, डेल्टा वन को अगर हम लोग लिखेंगे तो जो ये एंगल है वो टोटल एंगल ये माइनस ऑफ दिस इज R1 एंड दिस इज R2। ओके, यानी हम लोग डेल्टा वन लिख सकते हैं I माइनस R1 एंड डेल्टा टू को लिख सकते हैं क्या, E माइनस R2, E माइनस R2। देखो ये R2 एंगल है ना, ये R2 एंगल किसके साथ, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है वो R2 एंगल है। ओके, यानी ये वाला एंगल होना चाहिए था R2, तो E माइनस R2 कर देंगे तो हम लोग को फिर मिल जाएगा क्या, डेविएशन। तो यहाँ से डेल्टा नेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लोग लिख सकते हैं I प्लस E माइनस ऑफ R1 प्लस R2। ओके, समझ में आ रहा है, यस सर आ रहा है। अब देखो, अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स समझना हो। देखो
मान लो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया तो ये 90 और ये 90, तो ये भी 90 हो गया। ओके, ये नाम रख दो, मान लो ये M, ये N और ये नाम रख दो मान लो P। तो एक क्वाड्रिलेटरल बना बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल बना। कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना? AMP AMPN, ये N है, समझा ना, ये N है, ये मत समझना दोनों M है, AMPN। ओके, अगर ये क्वाड्रिलेटरल बना, इसका मतलब सारे एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। इसका मतलब क्या होना चाहिए हम लोग को? एंगल A प्लस दिस एंगल इज व्हाट? 90 डिग्री। एंगल AM प्लस एंगल P प्लस एंगल N इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, चलो अब देखो एंगल A, ये 90, ये 90, ये 90, टोटल 270 इज इक्वल टू 360 डिग्री, टोटल 270। इसलिए एंगल ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये एंगल P मुझे 90 डिग्री में नहीं कर सकता हूँ। ओके, क्योंकि ये इधर से आ रहा है और हो सकता है ये कट कर रहा हो 90 डिग्री पे नहीं कट कर रहा हो, तो इसको मैं एंगल P लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एंगल P प्लस ऑफ 180 डिग्री, इसलिए एंगल A प्लस P इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये एक इक्वेशन हो गया। अब देखोगे ट्रायंगल AMPN में, देखोगे ट्रायंगल AMPN में देखोगे तो लिखोगे क्या? R1 प्लस R2 प्लस P इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर 180 डिग्री, इसलिए एंड PP इक्वल्स, इसलिए A प्लस P इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस P। PP गेट्स कैंसिल्ड एंड A इज इक्वल टू हेंस R1 प्लस R2। ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जो आपको याद रखना पड़ेगा। A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। चलो, तो ये हो गया भाई, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड नेट डिवीजन इज I प्लस E माइनस ऑफ R1 प्लस R2। इसलिए अब हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा नेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? I प्लस E माइनस A, क्योंकि R1 प्लस R2 किसके बराबर है? A के बराबर है। यानी डेल्टा नेट का फॉर्मूला ये हो सकता है भाई, I प्लस E माइनस A। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपके पास आ गया बेटा। ठीक है, चलो, तो इसको आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। दो सरफेसेस था AB और AC। ओके, AB और AC। मैं इसे अब इरेज कर रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो दो सरफेस था। कितने सरफेस थे? दो सरफेस था, दैट इज ओके ABC। दो सरफेस था ABC। ओके, बोल रहा है, अब देखो पहले कंडीशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रिज्म में ही कंडीशन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट कंडीशन हम लोग को पढ़ना है, मान लो फर्स्ट कंडीशन हम लोग को पढ़ना है, दैट इज कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। बताओ क्या कंडीशन होगा ताकि रे ऑफ लाइट बाहर ना निकलेगा? इसका मतलब ये बोल रहा है कि रे ऑफ लाइट तो फॉल हुई इस पे। ओके, रे ऑफ लाइट तो फॉल हुई, बट आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है वो रे ऑफ लाइट इमर्ज नहीं की। रे ऑफ लाइट इमर्ज नहीं की मतलब बाहर नहीं निकला। ओके, अगर बाहर नहीं निकला तो क्या कंडीशन होगा? तो सबसे पहले बेटा देखो, ये तो एंगल I हो गया,
ये एंगल R1 हो गया एंड दिस इज R2। ओके, अब बोल रहा है कि नो इमरजेंस, बाहर रे ऑफ लाइट ना निकले। तो सिंपल सी बात, अगर AC सरफेस पे देखें हम लोग तो बाहर अगर रे ऑफ लाइट नहीं निकलेगा तो रिफ्रैक्शन में एक चीज़ हम लोग पढ़े थे, क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट। अगर क्रिटिकल एंगल होता था तो क्या होता था, तो 90 डिग्री होता था। अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा अगर होता था इंसिडेंट एंगल, तो रे ऑफ लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता था। यहाँ पे बोल रहा है कि इमरजेंस ना हो, यानी कि या तो क्रिटिकल एंगल पे रहे या फिर व्हाट, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रहे। इसका मतलब R2 क्या होना चाहिए भाई, R2 शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल C, ये होना चाहिए। R2 शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल C। और अगर यहाँ क्रिटिकल एंगल C को लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ 1/μ, बिकॉज μ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म। ये लिख सकते हैं साइन इनवर्स। इसका मतलब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं R2 इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ 1/μ। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ जी, लिख सकते हैं। चलो अब देखो, ये होना चाहिए R2 ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ 1/μ। ओके, अब देखो, अभी हम लोग पढ़े थे बेटा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, पढ़े थे। इसका मतलब R2 इज इक्वल टू A माइनस R1, R2 इज इक्वल टू A माइनस R1। और R2 को कह रहा है ग्रेटर देन C होना चाहिए, R2 को कह रहा है ग्रेटर देन C होना चाहिए। तो समथिंग एंगल R1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एंगल A तो फिक्स्ड है, एंगल ऑफ प्रिज्म फिक्स्ड है। अब R1 मिनिमम होगा तभी R2 मैक्सिमम होगा, तभी तो C से बड़ा होगा। यानी कि फॉर R2 टू मैक्सिमम, यहाँ से देखो R2 को मैक्सिमम होने के लिए R1 क्या होना चाहिए, R1 शुड बी मिनिमम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? R1 शुड बी मिनिमम। अगर R1 मिनिमम होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, R1 मिनिमम में होने के लिए इसका मतलब क्या होगा, R1 कम से कम एंगल हो। R1 कम से कम एंगल कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसका मतलब जैसे अभी यहाँ पे ये एंगल जो था ज़्यादा से ज़्यादा था, तभी तो ये जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है 90 डिग्री हो गया। अगर यही चीज़ कि अगर रिफ्रैक्टिंग एंगल यहाँ पे 90 डिग्री हो गया तो R2 हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे। ओके, सिमिलरली अगर देखो, अगर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, R1, यानी कि क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़े, अगर यहाँ पे हम लोग क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़े, यानी I इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। I इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर I इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू C हो जाएगा। अगर I इज इक्वल टू 90 होगा तो R1 इज इक्वल टू C हो जाएगा ना। देखो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है ना, मतलब बेसिकली यहाँ पे तुमको रिवर्स टाइप का देखना पड़ेगा। यही बच्चों के यहाँ पे चीज़ समझ नहीं आती है। आपको यहाँ पे इस तरीके से देखना पड़ेगा कि रे ऑफ लाइट जो है बेसिकली क्या है, आगे जाके मैं पढ़ाऊँगा डेविएशन जब का ग्राफ में बताऊँगा तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। अगर मान लो कि रे ऑफ लाइट इधर से जाती तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। तो जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता तो R1C हो जाता कि नहीं, मतलब क्रिटिकल एंगल R1 हो जाता कि नहीं। तो अब R1 को मिनिमम होने के लिए I क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। R1 को मिनिमम होने के लिए I क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो I मैक्सिमम होने के लिए R1 मिनिमम होगा, इसलिए I मैक्सिमम कितना होगा, 90 डिग्री कर देते हैं। तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C। तो यहाँ से हो जाएगा R2 इज इक्वल टू A माइनस C। ओके, R2 इज इक्वल टू A माइनस C। और R2 जो है ऑलरेडी ग्रेटर देन क्या है, C से। R2 जो है ग्रेटर देन क्या है, C से।
ओके, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ से R2 ग्रेटर देन C है, तो ये मान लो फर्स्ट है और दिस इज सेकेंड। तो अगर इसको पुट करोगे तो क्या लिखोगे, R2 इज ग्रेटर देन C। तो यहाँ से लिख सकते हो क्या, R1 का वैल्यू तो C रख दिए, तो यहाँ लिखोगे क्या, लिखोगे R2 इज ग्रेटर देन C, इसलिए लिख सकते हो तुम R2 का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, यहाँ से तुम सेकेंड को फर्स्ट में, तो मैं कहाँ लिख दूँ, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके, लिखता हूँ क्या, A माइनस C इज ग्रेटर देन व्हाट, C। यानी कि यहाँ से अगर कंक्लूजन लिखोगे तो A इज़ बेसिकली ग्रेटर देन 2C, A इज़ ग्रेटर देन 2C। यानी कि कंडीशन फॉर नो इमरजेंस क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल जो होना चाहिए ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रिज्म जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन डबल ऑफ क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, तभी नो इमरजेंस होगा, तभी नो इमरजेंस होगा। मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल होगा, तभी नो इमरजेंस होगा। ये चीज़ें समझ में आई, थोड़ा कहीं पे दिक्कत हुआ है तो बताओ। दिक्कत यहाँ पे क्या हो रहा होगा आपको कि सर आप यहाँ पे R1 शुड बी मिनिमम के लिए आप I इक्वल टू 90 ले लिया, R1 इक्वल मैक्सिमम। तो बेटा देखो, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि रे ऑफ लाइट जो है पाथ को रिवर्स बैक भी करता है। तो जब ग्राफ हम बताएंगे मिनिमम डेविएशन और वर्सेस आई के बीच में, तो दो वैल्यू आएगा आई का जिस पे मिनिमम डेविएशन होगा। तो दो वैल्यू कब होगा, जब मान लो इधर से गया या फिर इधर से आता, तो दो एंगल आएगा। तो अभी यहाँ पे ये समझो कि हम लोग आई को मैक्सिमम एंगल कर दिए, 90 डिग्री कर दिए, तो ये मिनिमम हो जाएगा, R1 मिनिमम हो जाएगा, सॉरी R1 मैक्सिमम होगा। मतलब आई को, सॉरी R1 शुड भी, R2 को क्या करना है हम लोग को, R2 को हम लोग को करना है बेसिकली R2 शुड भी ग्रेटर देन, R2 को मैक्सिमम करना है, R1 को मिनिमम करना था। R1 मिनिमम तब होगा जब आई मैक्सिमम होगा। ओके चलो, तो ये था कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। ओके चलो भाई, अब देखो अगर बोला जाए नेक्स्ट में कंडीशन, अगर ये बोला जाए, अगर आपको प्लीज में ये बोला जाए कि बताओ भाई कंडीशन ऑफ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कंडीशन ऑफ इमरजेंस के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए। तो सिंपल सा कंडीशन क्या होगा भाई बताओ, यानी कि R2 शुड बी लेस देन क्रिटिकल एंगल, यही तो होना चाहिए। R2 जो होगा क्रिटिकल एंगल से अगर कम होगा तो इमरजेंस होगा। बताओ, अगर R2 जो होगा क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो इमरजेंस होगा। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। ओके, तो R2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, A माइनस R1। यानी क्रिटिकल एंगल से अगर कम है, क्रिटिकल एंगल से अगर कम है तो R2 A माइनस R1 होगा, है ना। यानी कि कंडीशन फॉर इमरजेंस होना चाहिए क्या, R2 शुड बी लेस देन C। क्रिटिकल एंगल से अगर C कम है तो इमरजेंस होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। चलो, अब हम लोग आते हैं बेसिकली डेविएशन के कॉन्सेप्ट पे। ओके, इस पे क्वेश्चंस आएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्वेश्चंस पे ज़्यादा समझ में भी आपको आएगा। ओके, देखो इधर डेविएशन जो लिखे थे बेटा डेल्टा नेट, वो आया था I प्लस E माइनस A, ये फार्मूला आया था। ओके, अगर डेल्टा मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम डेविएशन की बात करें, मैक्सिमम डेविएशन की अगर बात किया जाए तो क्या होगा, यानी डेल्टा मैक्स की अगर बात की जाए तो क्या होगा बताओ। तो डेल्टा में ये तो फिक्स्ड है, एंगल ऑफ प्रिज्म फिक्स है, यानी I और E में ही चेंज होगा। तो देखो बेटा I जो है अगर इधर से इंसिडेंट कर रहा है तो एंगल I हो गया, और इधर से अगर इंसिडेंट कर रहा है तो एंगल E हो गया। समझ रहा है, मतलब बेसिकली इधर से जा रहा है रे ऑफ लाइट, लेकिन अगर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से देखें तो एंगल I एक बार ये है और एंगल I एक बार ये हो जाएगा। जब मान लो रे ऑफ लाइट इस तरीके से आएगा, एंगल E, है ना। तो कह रहा है कि मैक्सिमम डेविएशन के लिए क्या होगा। तो मैक्सिमम डेविएशन के लिए क्या है कि जब रे ऑफ लाइट इस तरीक़ा से इंसिडेंट होगा तो देखो पूरा ये डेविएट कर गया इतना,
यानी कि मैक्सिमम डेविएशन के लिए क्या होगा, आई इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। मैक्सिमम डेविएशन के लिए आई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, यानी 90 प्लस ई माइनस ए, 90 प्लस ई माइनस ए। मैक्सिमम डेविएशन इज इक्वल टू 90 प्लस ई माइनस ए। ओके, अब देखो यानी कि कब होगा ये, आई शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री पे मैक्सिमम डेविएशन होगा। अब यहाँ पे 90 प्लस ई माइनस ए है जो, अगर यहाँ से तुम देखोगे तो क्या लिखोगे बताओ, और क्या कर सकते हो बताओ। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना 90 प्लस ई माइनस ए है ना, तो डेल्टा मैक्स प्लस ए इजकल टू 90 प्लस ई, 90 प्लस ई। अब देखो अगर यहाँ पे तुम स्नेल्स लॉ लगाओगे इस सरफेस पे, तो क्या लिखोगे, म्यू इंटू साइन आर टू इंटू 1 इंटू साइन ई, यही तो लिखोगे, 1 इंटू साइन ई, यही लिखोगे ना। अब बताओ R2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, R2 इज इक्वल टू लिखोगे, R2 इज इक्वल टू लिखोगे क्या 90, R2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, A माइनस R1, A माइनस R1। अब क्योंकि ये अगर यहाँ पे देखो अगर, तो I क्या हो गया, I हो गया 90 डिग्री, तो R1 क्या हो जाएगा, अगर I 90 हो गया यानी R1 इज इक्वल टू C होगा, क्रिटिकल एंगल होगा। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है भाई बताओ, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई म्यू होगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई म्यू। ओके, तो यहाँ से R1 का वैल्यू पुट कर दो, यानी R2 इज इक्वल टू ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई म्यू, बोलो ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई म्यू। चलो जी, R2 का वैल्यू ओ हो गया। ओके, अब अगर R2 का वैल्यू आपको मालूम है तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, R2 का वैल्यू पुट कर देगा इसमें, तो क्या लिखोगे बताओ, लिखोगे यहाँ से देखो ये चीज़ को लिखता है क्या, म्यू इंटू साइन ऑफ R2 का वैल्यू क्या, ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई म्यू इज इक्वल टू साइन ई। अब साइन ई को देखो यहाँ से रख देगा वैल्यू, साइन ई का वैल्यू क्या रख दोगे, ई इजकल टू रख दोगे डेल्टा मैक्स प्लस ए माइनस 90 डिग्री। ओके, तो फिर इसको सॉल्व करोगे तो कुछ रिलेशन आ जाएगा, बट दैट रिलेशन इज़ नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट। मैक्सिमम डेविएशन की अगर बात किया जाएगा तो सिर्फ दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। ओके, बाकी ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ सकता है ना। ओके, तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलो, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है सो देखो, दैट इज़ मिनिमम डेविएशन। और यही इसी पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, मिनिमम डेविएशन। आ जाओ, मिनिमम डेविएशन क्या है उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू, तो पहले बताया आई प्लस ई माइनस ए होगा। ओके, मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होता है बेटा कि वैसे आई और ई जो है अगर देखोगे तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अगर इधर से रे ऑफ लाइट गई और इस तरीके से आ गई, लेकिन अगर इधर से रे ऑफ लाइट देगा तो यही पाथ फॉलो करेगा। तो मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होगा, मिनिमम डेविएशन आई शुड बी इक्वल टू ई। आई किसके बराबर होना चाहिए, ई के बराबर। इसका मतलब डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2 इंटू आई माइनस ए, इसलिए आई इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2। अब देखो अगर i इज इक्वल टू ए है, i इज इक्वल टू ई है, इसका मतलब
R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा बिकॉज ऑफ I इज इक्वल टू E। अब अगर R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा, इसका मतलब R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/2। R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/2। अब अगर ये हो जाएगा तो अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएं यहाँ पे बेटा, अगर ये हो जाएगा तो हम लोग अगर यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएं, सरफेस AB पे अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या लिखेंगे साइन I म्यू इंटू साइन R1। ओके, I का वैल्यू पुट कर दो, क्या लिखेंगे, साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ R1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, A/2। ओके, इसलिए म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 बाई साइन ऑफ A/2। ओके, ये फाइनल फार्मूला अपने को आ जाएगा। दिख रहा है, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है ना, तो लो दिख जाएगा, 1 मिनट, दिख गया, यस राइट। तो ये था बेटा आपको, है ना। चलो मैं इसको फिर से सही कर देता हूँ। चल, तो ये चीज़ थी। ओके, तो ये जो फार्मूला था, ये फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला 12th CBSE बोर्ड में भी पूछा जाता है। ओके, चलो जी, अब इसी पे बहुत सारा देखो, जेईई मेंस में भी इस पे क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, है ना। जेईई मेंस पे भी क्वेश्चन इसमें आया हुआ है 2019 में, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है डेल्टा मिनिमम पे। ओके, अब देखो, अब इसके बाद हम लोग डायरेक्टली पहुंचते हैं ग्राफ पे। ओके, इसके बाद डायरेक्टली पहुंचते हैं इसके ग्राफ पे। तो लिखो, हेडिंग डालो, दैट इज ग्राफ ऑफ डेल्टा वर्सेस आई, ग्राफ ऑफ डेल्टा वर्सेस आई। तो बेसिकली इसका जो ग्राफ होता है, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिखे थे, I प्लस E माइनस एंगल A, I प्लस E माइनस एंगल A। तो इसका जो ग्राफ है वो बेसिकली एक्सपेरिमेंटली इसका ग्राफ निकाला गया, और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ध्यान देना कि टिल्ट इस साइड ज़्यादा होगा। कुछ बच्चे होते हैं कि एग्जाम्स के टाइम पे इस तरीके से बना देते हैं। दिस इज़ नॉट पाराबोला, ये ग्राफ जो है पाराबोला नहीं है। ओके, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे डेट इज डेल्टा मिनिमम होता है। डेल्टा मिनिमम कहाँ पे होगा, I इज इक्वल टू E। अब देखो, जो मैं बात कर रहा था कुछ देर पहले, मान लो अगर ये डेल्टा मिनिमम की अगर हम बात करें, अगर ये डेल्टा की बात करें, तो हर एक पॉइंट पे I का 2 वैल्यू के लिए एक डेल्टा आता है। मतलब एक डेविएशन के लिए I का 2 वैल्यू आता है, I का 2 वैल्यू आता है एक डेल्टा के लिए, है ना। देखो यहाँ पे ये डेल्टा की अगर वैल्यू देखें तो एक I का वैल्यू ये है, दूसरा I का वैल्यू ये है। इसीलिए मैं बोला कि अगर एक इंसिडेंट साइड से अगर करवाओ, फिर दूसरा इमरजेंट साइड से करवाओ, दोनों का डेविएशन सेम आएगा। जो मैं अभी बोला था कि मान लो ये तुम्हारा प्रिज्म है, अगर इधर से इंसिडेंट करवाओ, ओके, तो जो एंगल मान लो I है और इधर से मान लो एंगल E है, अगर इधर से इंसिडेंट करवाओगे तो भी जो डेल्टा आएगा, और अगर इधर से करवाओगे तो भी जो डेल्टा आएगा, दोनों का डेविएशन क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। ये ध्यान देना, दिस इज़ नॉट ए पैराबोला, दिस इज नॉट अ पैराबोला, ये पैराबोला नहीं है। दिस इज टिल्टेड लेफ्ट साइड, दिस इज मोर टिल्टेड लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड के थोड़ा ज़्यादा टिल्ट किया होता है, मुड़ा होता है। ओके, समझ में आ गया है ना। तो यही चीज़ था ग्राफ। तो यहाँ से ग्राफ से दिख रहा होगा कि एक डेविएशन के लिए 2
एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको मिल रहा है। इसीलिए मैं बोला था वहाँ पे जब मैं बता रहा था जहाँ पे मैं बताया था कि एंगल जो ए होगा ग्रेटर देन 2c होगा फॉर नो इमरजेंस। ओके, समझ में आपको आ गया होगा, है ना। ये क्वेश्चन ग्राफ, ये ग्राफ जो है जेईई मेंस में 2 बार ये ग्राफ पूछ चुका है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और हर हमेशा ग्राफ में कुछ किसी में पाराबोला बना देता है, किसी में ज़्यादा टिल्ट कर देता है, तो जो बच्चा ध्यान से इस चीज़ को देखा रहेगा वो नहीं भूलेगा, है ना। चलो इसको मैं इरेज करता हूँ, है। चलो जी, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो प्रिज्म कुछ एंगल था, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं थिन प्रिज्म के बारे में। कैसा प्रिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं? थिन प्रिज्म। तो हेडिंग डालते हैं थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म। अब देखो थिन प्रिज्म किसको बोलेंगे? थिन प्रिज्म बेसिकली वो है जिसके दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस का बीच का जो एंगल था, है ना, वो कुछ अच्छा खासा एंगल था, कुछ ठीक ठाक मैग्नीट्यूड में था। जब होगा इसलिए सिंपली थिन प्रिज्म का मतलब क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म शुड बी लेस देन 10 डिग्री। जिस प्रिज्म का 10 डिग्री से भी कम होगा, मतलब कुछ देखो इस तरह का 10 डिग्री से होगा, तो इस तरह का प्रिज्म को बोलते हैं क्या? थिन प्रिज्म। और यू कैन से दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा बहुत कम होगा, तो इस तरह इसको बोलेंगे थिन प्रिज्म। अब थिन प्रिज्म में क्या डिफरेंस है सोचो। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा है, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा है, इसका मतलब A इज इक्वल टू जो हम लोग पढ़े थे R1 प्लस R2, अगर यही बहुत छोटा है, यही बहुत छोटा है, इसका मतलब ये दोनों भी बहुत छोटा होगा, है ना। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म ही बहुत छोटा है तो R1 R2 भी बहुत छोटा होगा। और अगर R1 R2 छोटा होगा, R1 R2 छोटा होगा, इसका मतलब I और E भी छोटा होगा। ओके, I और E भी बहुत छोटा होगा। ओके, समझ में आ रहा है कुछ? चलो अब देखो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ क्या पढ़ने वाले हैं, सोच देखो। अब इसलिए अभी हम लोग पढ़े थे जो कि साइन ऑफ, यहाँ पे पढ़े थे अभी ना, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 अपॉन साइन ऑफ A/2। ये पढ़े थे हम लोग? पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हाँ जी पढ़े थे। तो अब देखो, अब क्योंकि ये बहुत छोटा एंगल है, ये जो है जो बहुत छोटा एंगल है, तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको? अगर ये बहुत छोटा एंगल है तो हम लोग क्या लिखेंगे? बताओ क्या हो? कितना मिनट का वीडियो हो गया? 38 मिनट्स, कोई बात नहीं, 5-6 मिनट और। ओके, तो म्यू इज इक्वल टू क्या है? साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 और साइन ऑफ A/2। अगर ये बहुत छोटा एंगल है A, तो अगर बहुत छोटा है तो लगभग जीरो, मतलब जीरो तो नहीं होगा, तो साइन 10 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? बहुत छोटा होगा, यानी समथिंग छोटा अपॉन छोटा। ये बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे हैं कि बहुत छोटा होगा, मतलब थिन प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बहुत कम होगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान देना। ओके, चलो हम लोग अब बेसिकली अभी जैसा कि I और E बहुत छोटा होगा, R1 R2 बहुत छोटा होगा, अभी जैसे पढ़े थे, तो मान लो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस था A B C। ओके, तो यहाँ से देखो, अगर हम लोग AB पे सरफेस AB को देखें, सरफेस AB को अगर देखें तो क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? अगर सरफेस AB को देखेंगे तो रिफ्रैक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे? 1 इंटू साइन I इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। अब अगर क्योंकि I और R1 बहुत छोटा है, इसलिए क्या मैं लिख सकता हूँ? I इज इक्वल टू म्यू R1, इक्वेशन फर्स्ट। अगर सेकेंड सरफेस पे देखें AC,
सरफेस AC पे अगर हम लोग देखें तो क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन E। इसका मतलब म्यू R2 इज इक्वल टू E। इक्वेशन सेकेंड। अभी पढ़े थे डेल्टा इज इक्वल टू आई, डेल्टा इज इक्वल टू क्या पढ़े थे हम लोग, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। अब देखो I माइनस R1, I इज इक्वल टू म्यू R1 है, I इज इक्वल टू म्यू R1, I इज इक्वल टू म्यू R1 है, तो यहाँ से लिख देते हैं भाई म्यू R1 माइनस R1, ओके, प्लस वाट, E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू R2 माइनस R2। दोनों में देखो R1 R2 दोनों में कॉमन है, इसलिए इसमें लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं हम लोग म्यू ऑफ 1 R1 प्लस म्यू ऑफ 1 R2। अब देखो यहाँ से दोनों में ये दोनों कॉमन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 एंड R1 प्लस R2 इज एंगल A। यानी डेल्टा डेविएशन जो होगा, डेविएशन इन ए थिन प्रिज्म इज म्यू माइनस 1 इंटू A। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है थिन प्रिज्म का, और इसी से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनता है। और इसका यूज जो हम लोग अगले वाले चैप्टर्स में लेंगे, अगले वाले वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, उसमें इसका बहुत भयानक यूज हम लोग लेंगे। ओके, तो यही थिन प्रिज्म का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं पे स्टॉप करता हूँ। प्रिज्म का जो कॉन्सेप्ट था हो गया, इस पे क्वेश्चंस आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, इसलिए इसके लिए मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस कलेक्शन करके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, और फिर मैं इस पे क्वेश्चंस कराऊँगा। ओके, टिल देम टाटा एंड बाय बाय।